जब से आज भी डिग्री, आज भी वैकेंसी बहुत है। मैं वादा करता हूँ, मेरे मौसी मौसा के लड़के नहीं कहते हैं सिलेंडर महंगा, कहाँ सिलेंडर महंगा है? महंगाई नहीं, कोई महंगाई नहीं। जो गरीबों के लिए हमने काम करा, सिलेंडर महंगा नहीं है भाई साहब के लिए, सिलेंडर महंगा नहीं है। आपने महंगाई का सिलेंडर देखते हुए तभी आपने उज्ज्वला योजना लॉन्च करी ना, क्योंकि आपको पता था कि सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो सिलेंडर नहीं खरीदते। इसमें पिछले 2017 के बाद से जब से मोदी ये योगी जी की सरकार बनी है, दूसरी बार बनी, 6 नहीं 9 पेपर लीक हो चुके हैं, अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे। अपॉइंटमेंट कैसे होते और भर्ती कैसे दी जाती है? जैसे पिछले से पिछले साल आपने देखा होगा लेखपाल की भर्ती हुई थी, बकायदा एक बंदे को खड़ा कर दिया कि मैंने लेखपाल की नौकरी प्राप्त कर लिया। उसके बाद जब उसकी इंक्वायरी भी पता चला, जब वो कौन सा लेखपाल, कैसा लेखपाल, कोई लेखपाल नहीं बना वो, और वो जाके नेपाल में छुप गया था। मतलब सारे आज जितने भी टीचर हैं वो सारे के सारे बेकार हैं, क्योंकि वो आज से 10 साल पहले भर्ती हुई है, 15 साल पहले, सारे नालायक हैं। आज वो शिक्षा नहीं दे पा रहे। जो खड़े थे कि उनकी फैमिली में 4 लोगों को नौकरी मिल गई, इनकी फैमिली में 3 लोगों को नौकरी मिल गई, इनका पेट भर गया। जो 50 लाख जो बेरोजगार खड़े हैं वहाँ पे, आपने कहा कि वो यूपी से नहीं थे सारे, हमने मान लिया कि वो सारे यूपी से नहीं थे। इसका मतलब वो दूसरे प्रदेशों से भी आए, तो बेरोजगारी तो वहाँ पे भी है। हम तो बात पूरे देश की कर रहे हैं, लेकिन हकीकत उनके लिए कि जो महीने के 15,000 रुपए कमा रहे हैं, 16,000 रुपए कमा रहे हैं, जिसमें उन्हें किराए के मकान में भी रहना है, किराया भी देना है, बच्चों को पढ़ाना लिखना कर, पेट्रोल डीजल के दाम कितने बढ़े? अगर पेट्रोल डीजल पे पेट्रोल अगर महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, हर चीज ऑटोमेटिकली महंगी होती चली जाएगा। और रही बात रोजगार बार बार कहते हैं, इतने हाईवे बनी है, इतने रेलवे बना हुआ है, इतने एयरपोर्ट बने हैं, इतने हॉस्पिटल बने हैं, इतना सुनो, इतने एम्स बने हैं। क्या कितने एम्स बने? कितने दरभंगा में बने हैं, दरभंगा में एम्स बन गए, बन रहा है, गोरखपुर में बन रहा है, हर जगह। अपने नेट पर देख लो, पहले 7 एम्स से 15 एम्स है, नेट पर देखो, सब पे देखो, सब कुछ रही। अरे जवाब दे रहा हूँ मैं, सब कुछ बन रहा है। और सबको शर्मा जी के कहने के मुताबिक जो पढ़ के 12वीं पास करा और कलेक्टर बना दो, एसपी बना दो, और सरकारी ऑफिस में जाकर 2 घंटा काम करके दामाद बन के घर आ जाओ, ये नहीं होगी। काम होगा करना, आज प्राइवेट के तरह काम करना पड़ेगा। ये मोदी है जो खाया है ना, उसके हलक पे डाल के और जनता में लगाएगा, वो इनके तरह नहीं। एक मिनट, ये कह रहे हैं बेरोजगारी, ये कह रहे हैं नौकरी नहीं है। एक मिनट, नौकरी नहीं है। अरे सुन ले यार, लड़ ले, नौकरी नहीं है। अबे 10वीं पास ले दे के हो गए, 12वीं ले दे के हो गए, इंटर में बैठे, तुम पे बात जवाब का जवाब नहीं मिला, मोर वापसी दे दी। काहे के अब माइंडेड बच्चे लिए जा रहे हैं जिनमें अनुभव अच्छा है, स्किल है, जिसमें स्किल है, इसमें हुनर है, हाँ हुनरबाज लिए जा रहे हैं। मेरी फिर नहीं समझे, 10वीं ले दे के पास करा दी। हाँ, बच्चे पे आता नहीं है, 20 में से 100 में से 5 लेकर गए तो कितने बचे? 95 बच्चे ले दे के 10वीं पास करा दी, 12वीं करा दी ले दे के। इंटरव्यू में फार्म भर दिया, वहाँ गए, उन्हें यही मानता हूँ हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, कहाँ से पास हो जाएगा वो? सच्चाई में दम होता है। जब से आज भी डिग्री, आज भी वैकेंसी बहुत है। मैं वादा करता हूँ, मेरे मौसी मौसा के लड़के नहीं है। मैं पूछता हूँ भाई फलाने का लड़का यूपी पुलिस, आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ एक छोटा सा। हमें कोई परेशानी नहीं, निर्भर है मोदी जी की तरह। पक्का कहते हैं सिलेंडर महंगा, कहाँ सिलेंडर महंगा है? महंगाई नहीं, कोई महंगाई नहीं। क्या बोले? कोई महंगाई नहीं, महंगाई की तो बात में, इन्होंने नौकरी की बात करी। ये उत्तर प्रदेश से आते हैं, है ना? उत्तर प्रदेश से हो ना आप? हाँ, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में पिछले 2017 के बाद से जब से मोदी ये योगी जी की सरकार बनी है, दूसरी बार बनी, 6 नहीं 9 पेपर लीक हो चुके हैं, अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे। अपॉइंटमेंट कैसे होते? सुनिए, अरे फिर वो बिल्कुल वहाँ तो वहाँ भी हुए, गलत तो वहाँ भी है। आप बीच में क्यों लेके आते हो? आप बीच में क्यों टोकते हो? मैं आपकी पूरी बात सुनता हूँ ना। हाँ, 9 बार पेपर लीक हो चुका। और भर्ती कैसे दी जाती है? जैसे पिछले से पिछले साल आपने देखा होगा लेखपाल की भर्ती हुई थी, बकायदा एक बंदे को खड़ा कर दिया कि मैंने लेखपाल की नौकरी प्राप्त कर लिया। उसके बाद जब उसकी इंक्वायरी भी पता चला, जब वो कौन सा लेखपाल, कैसा लेखपाल, कोई लेखपाल नहीं बना वो, और वो जाके नेपाल में छुप गया था। जब वो नेपाल से वापस आया तब उसके ऊपर लोगों ने कहा हम तेरे को झूठी, वो उसके लिए मुकदमा चलाएंगे, सब कुछ। उन्होंने कहा जी माफी मांग रहा हूँ मैं, तो मेरे से तो कहलवाया गया था। ठीक है, अब रही बात वैकेंसी की। अभी पीछे यूपी में 60,000 वैकेंसी निकाली गई थी कांस्टेबल के लिए। फार्म कितने लोगों ने भरा था? 60 लाख, 50 लाख से ऊपर लोगों ने फार्म भरा था। इसका मतलब नौकरियां नहीं है ना। हर 100 में से एक बंदे का एक को मिलेगी, 99 लोग बेरोजगार रह जाएंगे ना। उसके साथ ARO का, असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर का, हाँ जी सर, जैसे भी है हाँ जी वैकेंसी है। मैं मान गया आपकी बात, बिल्कुल सुनिए, मैं आपकी बात में सहमत हूँ कि सारे यूपी के नहीं थे, लेकिन 60 लाख बेरोजगार तो थे, 50 लाख बेरोजगार तो थे कि फार्म भरे गए। 5,000 वैकेंसी निकलेगी। अरे सर, बिल्कुल वही बात आ गई ना। तो इसका मतलब नौकरियां नहीं है ना, नौकरियां नहीं है ना। फिर रेशन नौकरी दे देगी। सुने तो सही आप। 2014 के पहले आप बता दो, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। 2014 के पहले कितनी नौकरियां थी? या मैं
था नौकरी पा गया था या आप पा गए थे, बताइए। बता देता हूँ कितनी नौकरी। देखो जनसंख्या इंडिया में ज्यादा है, हर किसी को नौकरी नहीं मिल सकती। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब हमारे घर में हमारे अंकल के एक लड़का रेलवे में हुआ है, अभी 3 महीने पहले ज्वाइनिंग किया है, कहो वीडियो कॉलिंग करके बात कराओ। लड़की हमारे अंकल की टीचर हुई है, बिहार वाले टीचर। एक मेरे चाचा का लड़का जो हुआ है यहाँ दिल्ली पुलिस में, वह नौकरी है। हाँ, पहले नालायक भर्ती होते थे, अब जो लायक है उस लायक है, जो लायक है। पहले क्या होता था यूपी में? पहले जवाब ले लीजिए, पहले आप जब आपकी बात पूरी हो जाए फिर मैं सर जवाब ले लीजिए। अरे सर मैं आपकी सारी बात अरे खत्म हो जाए तो मुझे यूपी में अभी भी आपको बता दूं, आप बहुत नॉलेज रखते हो, मैं डेली आता हूं, देखता हूं आपको, ऐसा नहीं है आपसे हम बहस नहीं कर सकते। लेकिन अखिलेश यादव, मैं भी यूपी का हूं, अयोध्या प्रॉपर से हूं, राम जन्मभूमि से 3 किलोमीटर मात्र हमारा घर है। ठीक है, अखिलेश के जमाने में बिल्कुल है, अखिलेश के जमाने में नौकरियां निकलती थी, भर्तियां निकलती थी, लेकिन जो लड़के जिसको चाहिए, जो जेन्युइन लड़के होते थे, जो पढ़े लिखे लड़के होते थे, उनको नहीं नौकरी मिलती थी। अभी भी आप चलोगे तो मैं दिखा दूंगा ऐसे ऐसे पुलिस वालों के जो सही से दस्तखत नहीं कर पाएंगे अखिलेश के जमाने के। उनसे आप 2 शब्द बोल दोगे वो लिख नहीं सकते, ये गारंटी है, मैं बता दूंगा। शर्मा जी इनका इंटरव्यू ले लो। आज के डेट में जो भर्तियां हो रही हैं, हाँ सुन लीजिए, अब आपकी मैंने सारी बात कि आपने कहा कि पहले के पहले लोग जो है इसी तरह से भर्ती हो जाते थे, यानी आज से पहले का सारा शासन प्रशासन हमारा फेल था, पढ़े लिखे होते थे, सारा नहीं सारा इसका मतलब पुराने जितने भी हमारे ऑफिसर हैं, जितने पुरानी पुलिस फोर्स है, जितने टीचर हैं, जो आज टीचर सुनिए अब भाई साहब मैं आपकी बात में बिल्कुल नहीं बोला ना, इसका मतलब सारे आज जितने भी टीचर हैं वो सारे के सारे बेकार हैं, क्योंकि वो आज से 10 साल पहले भर्ती हुई है, 15 साल पहले सारे नालायक हैं, आज वो शिक्षा नहीं दे पा रहे। हाँ जी, सारा का सारा शासन प्रशासन जो है वो बेकार है, सारे IAS बेकार है, सारे PCS बेकार है। आपकी फैमिली में अगर 3 लोगों को नौकरी मिल गई तो आपने मान लिया कि सबको नौकरी मिल गई। एक बड़ी पुरानी कहावत है, सुनिए भाई साहब, सुन लीजिए, एक पुरानी कहावत है जिन लोगों ने सुनी होगी कि मैंने पी लिया और मेरे घोड़े ने पी लिया तो अब कुएं तू ढह जा। इसका मतलब है कि मेरा पेट भर गया, इसका मतलब ये होता है कि मैंने पी लिया और मेरे घोड़े ने पी लिया तो अब कुएं तू ढह जा, अब हमें कोई पानी की जरूरत नहीं है। इन लोगों का मतलब ये, वो भाई साहब जो खड़े थे कि उनकी फैमिली में 4 लोगों को नौकरी मिल गई, इनकी फैमिली में 3 लोगों को नौकरी मिल गई, इनका पेट भर गया। जो 50 लाख जो बेरोजगार खड़े हैं वहाँ पे, आपने कहा कि वो यूपी से नहीं थे सारे, हमने मान लिया कि वो सारे यूपी से नहीं थे, इसका मतलब वो दूसरे प्रदेशों से भी आए, तो बेरोजगारी तो वहाँ पे भी है। हम तो बात पूरे देश की कर रहे हैं, हमने तो बात हमेशा से पूरे देश की करी। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि बेरोजगारी नहीं है, लोगों को रोजगार नहीं है। रोजगार तो मेरे पास भी है, मैं भी अच्छा खासा खाता कमाता हूँ, लेकिन मैं अपनी बात तो कभी नहीं करता ना। मैं भी यहाँ खड़ा हो जाए, यार मेरे बच्चे भी सेटल्ड हैं, मेरे बीवी भी सेटल्ड है, मैं भी सेटल्ड हूँ, तो मुझे तो बोलने की बात ही खत्म हो गई। मैं क्यों बोलूंगा? मैं किसके लिए बात बोलता हूँ कि जो जिनको नहीं हो रहा मैं उनकी बात करता हूँ ना, मैं अपनी बात कभी करता ही नहीं। मैं अपनी बात करने लगूंगा तो मुझे तो बहस ही करने का मतलब ही नहीं है, सार्वजनिक मंच पे खड़े होने का अधिकार ही नहीं है। अब मेरे घर में मेरा बेटा सेटल है, छोटा बेटा सेटल है, हम चारों मियाँ बीवी सेटल हैं, तो बात ही खत्म हुई। मेरे लिए तो कहीं रोजगारी नहीं, कहीं बेरोजगारी नहीं। 1200 का भी हमने सिलेंडर खरीदा, 900 का भी खरीदा, 450 का भी खरीदते थे, लेकिन हकीकत उनके लिए कि जो महीने के 15,000 रुपये कमा रहे हैं, 16,000 रुपये कमा रहे हैं, जिसमें उन्हें किराए के मकान में भी रहना है, किराया भी देना है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी है। अगर वो प्राइमरी स्कूल में उनके हारी बीमारी भी है तो हॉस्पिटल में अक्सर दवाइयाँ मिलती भी हैं और नहीं भी मिलती तो उन्हें बाजार से दवाई खरीदनी पड़ेगी। उनका तो एक ही बार में बैंड बज जाता है। उनके घर पे कोई भी एक ऐसी आपत्ति टूट पड़े, विपत्ति टूट पड़े, उनका तो भट्टा बैठ गया। आप कहते हो गरीबों के लिए हमने काम करा, सिलेंडर महंगा नहीं है भाई साहब, के लिए सिलेंडर महंगा नहीं है। आपने महंगाई का सिलेंडर देखते हुए तभी आपने उज्ज्वला योजना लॉन्च करी है, क्योंकि आपको पता था कि सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं कि जो सिलेंडर नहीं खरीद सकते। सिलेंडर की सिक्योरिटी जमा होती है आज की डेट में करीब 2,000 रुपये एक सिलेंडर की सिक्योरिटी है। अगर आपने यहाँ कनेक्शन लेने जाओगे, आपने बिना सिक्योरिटी लिए, हाँ 3,000 रुपये सिक्योरिटी है, 3,000 सिक्योरिटी है एक सिलेंडर की। 2 सिलेंडर अगर आपने अपने नाम पे इशू कराने तो 6,000 की आपकी सिक्योरिटी जमा होगी। साथ में आपको चूल्हा खरीदना पड़ेगा, आपको रेगुलेटर खरीदना पड़ेगा, यानी आपका पूरा सिस्टम करीब 7,000 रुपये का तैयार हो गया। लेकिन जिनकी हैसियत नहीं थी, मोदी जी ने उनके लिए कहा कि हम आपको उज्ज्वला योजना में सिलेंडर लेंगे, लेकिन सिलेंडर कितना था? 450 रुपये का। सिलेंडर बढ़ा के कितना कर दिया? 1250 रुपये का। उनको आपने फ्री में सिलेंडर दे दिया, आप सिक्योरिटी देने से बच गए, लेकिन क्या वो दूसरी बार सिलेंडर भरवा पाए? क्या वो तीसरी बार सिलेंडर भरवा पाए? नहीं भरवा पाए। वो लोग फिर वापस लकड़ियों पे आ गए। वजह सिलेंडर महंगा होना। हमने सब्सिडी छोड़ दी। पहली बार ही जब आया था कि अगर आप अपनी सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं 0 दबाएं या 1 दबाएं, कुछ इस तरह से शुरुआत हुई थी। हमने शुरू में ही दबा दिया था कि भाई हमारी सब्सिडी हमें नहीं चाहिए, हमने शुरू में ही छोड़ दी थी। हम हैं इस लायक हैं, हम आराम से 1200 का, 1400 का, 2,000 का सिलेंडर खरीद सकते हैं।
3000 का भी आएगा तो भी हमें खरीदना पड़ेगा, क्योंकि हमें घर पे खाना बनाना है। लेकिन क्या हम 3000 का सिलेंडर खरीद के मैं तो खुश हो जाऊं, तो मैं बाकी लोगों को नहीं देखूं कि भाई ये तो नहीं खरीद सकते, ये तो नहीं खरीद सकते। ये दिन भर में बेचारे जल्दी उठा रहे हैं, 500 700 300 400 रुपये कमा रहे हो, किसी दिन कमा रहे हैं, किसी दिन नहीं कमा रहे। यहाँ चांदनी चौक इस कोने से लेकर आखिरी आपके फतेहपुरी तक लगातार रिक्शे वाले खड़े हैं। दिन भर में क्या कमा के ले जाते हैं? कोई 200, कोई 300, कोई 250, कोई 500, कोई 100, कोई 150। क्या कमा के ले जाते हैं? क्या वो खरीद लेंगे सिलेंडर? तो बात तो हम उन लोगों की कर रहे हैं ना, हम अपने बारे में तो बात ही नहीं कर रहे। बस क्या बोलेंगे आप बताइए, पूरा जवाब दे दिया। महंगाई बहुत ज्यादा है शर्मा जी, है ना आज के डेट में। जिनके लिए है उनके लिए वास्तव में, मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। मुझे को महंगाई पे कोई असर नहीं पड़ता। मैं आराम से 4000 के जूते भी खरीद के पहन सकता हूँ, मैं आराम से 2000 की शर्ट भी पहन सकता हूँ। 2014 में आई है। बिल्कुल आइए जी। 2014 के पहले मैं अपनी बात बता रहा हूँ, दूसरे की नहीं, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करूँगा। 2008 2007 और भी लोग होंगे। मोबाइल पहले लोगों के पास नहीं होती थी। गांव में ऐसा होता था, किसी किसी घर में होती थी तो लोग देखने जाते थे, कीपैड की मोबाइल चलती थी, दिखा दो। ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं तरक्की नहीं है। और 100 घर होता था तो पता लगता था 2-3 घरों में होती थी बाइक। आज के डेट में महंगाई बहुत ज़्यादा है। जितने लोग घर में होंगे 25, 30, 50 हज़ार के नीचे मोबाइल किसी के पास नहीं होगी। अगर आपका बच्चा 12 साल का होगा वो भी 20 हज़ार की मोबाइल लेके घूम रहा होगा। ठीक है, बाइक चलाने वाले घर में 4 होंगे तो 4 लोगों के पास बाइक होगी, 4 व्हीलर भी होगी। अब हम हर जगह देखें, मेरे गांव में चलिए दिखाता हूँ, दिल्ली में दिखाइए, अड़ोस भैया। मैंने महंगाई का पैमाना किस चीज़ से नापा जाता है? खुदरा जो महंगाई दर है उससे नापा जाता है, सब्जियों की दर क्या चल रही है उससे नापा जाता है, दाल कितनी महंगी होगी उससे नापा जाता है। सारा देश इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है। पेट्रोल डीजल के दाम कितने बढ़े? अगर पेट्रोल डीजल पे पेट्रोल अगर महंगा होगा, डीजल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, हर चीज़ ऑटोमेटिकली महंगी होती चली जाएगा। आज डीजल अगर 100 रुपये में वो 5 किलोमीटर चल रहा है तो कल को अगर वो 200 रुपये हो जाएगा तो 100 रुपये एग्जैक्ट कॉस्ट पड़ गई। ट्रांसपोर्टर ने हमारा भाड़ा बढ़ा देना है। जो हम 1000 रुपये टन में माल बेचते थे आज उसने 1400 रुपये 1800 रुपये टन कर रखा है। तो महंगाई तो बढ़ेगी ना ऑटोमेटिकली। तो इसमें सरकार कोई सी भी छूती नहीं है। वही हालत दिल्ली में है, वही हालत पंजाब में है। मतलब नहीं है। जब मैं पूछूंगा तो आप बोलोगे कि सरकार से मतलब नहीं है। इनको टेक्निकली जानकारी नहीं है इकोनॉमी की। सर आप बताइए, डीजल पे जो टैक्स लगता था ना उसको केंद्र सरकार ने इतना बढ़ा दिया है, 33 रुपए लगता है। क्यों नहीं कम करते डीजल? अरे भैया वो वैट लगता है कम हो रहा है। सरकार का इस्तेमाल क्यों कर रही है? 14 या 15 रुपए। 17 राज्य में बीजेपी और उसके अलायंस सरकार है, क्यों नहीं कम करवाते आप? आप पहले कांग्रेस का कम करवाइए, जहाँ कांग्रेस की है वहाँ ज्यादा है। केंद्र सरकार माई बाप होती है। कितने दिया? अब की मार रामदेव ने बोला था 35 रुपए लीटर, अब उससे बोला करो फाड़ के देख लो। लगता है 400 पार है तो बैलेट पेपर से चुनाव करके दिखा दे। नहीं क्या जवाब देंगे बोलिए। बताइए आखिरी सवाल, क्या पूछ रहे हैं आप? आखिरी सवाल पूछिए, क्या पूछ रहे थे? मोदी जी दावा कर रहे हैं कि 400, मोदी जी दावा कर रहे हैं कि अब की बार 400, क्या लगता है? देखिए जी, उन्होंने पूरी सेटिंग तो अपनी करी ली है। ईवीएम बैन नहीं हुई तो पॉसिबिलिटी हो जाएगी, साफ बात है, सच्चाई है। क्या झूठ बोल के फायदा? ईवीएम बैन नहीं हुई तो हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ के लोगों को, जो धर्म जात के लोग हैं, उनको जीना दुर्लभ है। आप देखें कर्नाटक में एक हनुमान चालीसा पाठ करने पर में क्या हुई है। इसलिए देश की जनता ने ठान लिया है कि कांग्रेस को जड़ मूल से खत्म करना है। क्या बोले? खत्म करना है कांग्रेस को कह रहे हैं। इनके सोचने से अगर खत्म हो जाए तो फिर भाई साहब उसमें क्या बात है? कोई ऐसी बात